जिसने भीषण युद्ध में, महाभारत युद्ध में अर्जुन को संदेश दिया था, वही संदेश महाराज श्री संतोष सागर महाराज ने आपको दिए हैं। इसको हम पढ़ेंगे और जीवन के तमाम तनाव को, तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए और हम आपसे प्राप्त करेंगे एक अच्छा, चाहे मेल या फीमेल नर्स बनकर देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, बीमार और पीड़ितों की। सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा और प्रदेश के 5 लाख बच्चों को अपने मोटिवेशनल स्पीच से प्रेरित करना, उनको सद्मार्ग दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना और निःशुल्क गीता प्रदान करना। यात्रा के 17वें पड़ाव में इस समय हम झालावाड़ में हैं और आज झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज में भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का कार्यक्रम है, जहाँ पर लगभग 500 नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भाई श्री अपने प्रेरणादायक प्रवचनों से लाभान्वित करने वाले हैं। एक ऐसा सेवा का क्षेत्र जहाँ पर बीमार व्यक्तियों की, बीमार लोगों की सेवा की जाती है और इससे पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। नर्सिंग कर्मियों और डॉक्टर को भगवान कहा जाता है और ऐसे एक इंस्टीट्यूट में आज से एक युवा संत का आगमन हुआ है। तो आइए कॉलेज से आज के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का जो युवा आपके सामने बैठा है, जो सेवा का संकल्प लेकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उनका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। बोली भारत माता की, भारत माता की। थोड़ी सी युवाओं वाली जय लगाओ ना, ये तो बुजुर्गों वाली जय हो गई। बोलो भारत माता की। अब ठीक है। नर्सिंग कॉलेज चेयरमैन पर्सन, सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा बहन भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। आधे घंटे का यह सत्र, अगर आप लोग इसको गंभीरता से श्रवण करते हैं तो आपके लिए उपयोगी नहीं, बहुउपयोगी हो सकता है। तो आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता, आपका जीवन का दर्शन करवाती है कि अभी तक आपने क्या अचीव किया है, क्या प्राप्त किया है। तो ये आधे घंटे का सत्र, जैसे कि भाई साहब ने, शिव कुमार जी ने बताया, आज 170 दिन हो गए हमें। 170 दिनों से लगातार हमारी ये यात्रा चल रही है और सैकड़ों से ज़्यादा स्कूलों में, कॉलेजों में हमने कार्यक्रम किए हैं, जिसमें IIT, LLB, MBA, CA, मेडिकल कॉलेज और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट और 1.25 लाख से भी ज़्यादा युवाओं से अभी तक मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो कई नर्सिंग कॉलेज में भी हमारा कार्यक्रम हुआ और कई मेडिकल कॉलेज में भी। लास्ट मेडिकल कॉलेज हमने भरतपुर किया और बहुत सारे स्टूडेंटों को संबोधन करने का अवसर मिला। तो आज हम नर्सिंग कॉलेज में हैं और जब नर्स शब्द सामने आता है तो एक धारणा है कि लगभग बहनों का चेहरा ही एक नर्स के रूप में प्रकट होता है। नर्सिंग शब्द का मतलब शायद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पोषण होता है ना, यही होता है। नर्सिंग शब्द का मतलब क्या होता है जी? अंग्रेजी का शब्द पोषण होता है इसका। हाँ, तो जहाँ नर्सिंग शब्द का, हम नर्स का रूप देखते हैं तो बहनों का ही चेहरा सामने आता है, पर आज दोनों ही मामला पिंक पिंक है, तो मुझे एक जैसा ही लग रहा है सारा मामला। इधर भी पिंक है, इधर भी पिंक है। तो जीवन में 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक इंद्रिय जनित ज्ञान, एक बुद्धि जनित ज्ञान और तीसरा ज्ञान होता है आत्मज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान
जो हमने कानों से सुना और आंखों से देखा, वो इंद्रिय जनित ज्ञान है। एक दूसरा ज्ञान जिसको बौद्धिक ज्ञान भी कहते हैं। अगर आप इंद्रिय यानी आंख से आप देखोगे तो आप देखोगे सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। पर क्या सूर्य उदय अस्त होता है? सूर्य न तो उदय होता है न अस्त होता है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, आंख से तुम देख रहे हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है। अब इसमें अगर थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपने देखेगा आंख से दिख रहा है, जब एक पानी की कटोरी में हम चम्मच डाल देते हैं तो चम्मच का जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो हमेशा तिरछा और टेढ़ा दिखाई देगा। तो आंख से तो वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में वो टेढ़ा है नहीं। तो सूर्य उदय अस्त नहीं होता। अगर आप बुद्धि से देखेंगे तो सूर्य तो एक जगह बस पृथ्वी ही घूम रही है, पृथ्वी ही घूम रही है। तो ये बुद्धि जनित ज्ञान है। और एक तीसरा ज्ञान है जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका विषय यही है। आज बहुत सारा सुख, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है, उदास है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, इसका मतलब है उसको आत्मज्ञान नहीं है। हमारा सारी की सारी क्रिया, हमारी सारी की सारी क्रिया किसके लिए है? खुशी होने के लिए है। और जो भी हम कर रहे हैं वो खुश होने के लिए ही कर रहे हैं। जो आप काम कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो। आप यहाँ पर आए हो कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ अर्जित करने के लिए। कुछ बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते भाई? सब बनना चाहते हैं ना? क्या बनना चाहते हैं? नर्स बनना चाहते हैं? चलो ठीक है, आपने तो अपना चुनाव कर रखा। अभी पीछे एक कॉलेज में मैंने एक वरुण नाम का लड़का था, उससे मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? बोले सर पैसे वाला। क्या बनना चाहता हूँ? पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले 20 गाड़ी हो, 10 मोबाइल हो और 10 फ्लैट हो, इतना पैसे वाला। एक लड़की से भी पूछा, मैंने कहा तू क्या बनना चाहती? बोले वरुण की पत्नी। वरुण क्या बनना चाहता है? पैसे वाला। 10 गाड़ी, 10 मोबाइल, 20 फ्लैट। लड़की से मैंने पूछा क्या बनना चाहते? बोले सर वरुण की पत्नी बन जाऊं यही ठीक है। तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं। हम सब, हर व्यक्ति लीडरशिप करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है। भीड़ में चलने वाला कोई नहीं बनना चाहता। तो आज कुछ ऐसे सूत्र जिससे हम अपने जीवन में हैप्पीनेस को प्राप्त करें, हमारे जीवन में खुशी हो, सैडनेस दूर हो और सबसे फेयरलेस लाइफ हो, हमारे जीवन में भय मुक्त हमारा जीवन हो। कभी परिवार का भय, कभी सफलता का भय, कभी कुछ खोने का भय, कभी कुछ नहीं प्राप्त होने का भय। हर व्यक्ति डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहता है। इसका केवल एकमात्र रीजन है कि हमारे पास में ज्ञान की कमी है, हमारे पास में सही ज्ञान नहीं है। आज एक विषय का चुनाव मैं करता हूं। आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण के जीवन की। आप श्री कृष्ण के जीवन से परिचित हैं? जानते हैं श्री कृष्ण को? कितना? उन्होंने रास रचाया या उससे भी आगे भी जानते हैं? आगे भी जानते हैं। वेरी नाइस। बाकी लगभग युवा इतना जानते हैं कि श्री कृष्ण ने रास। एक लड़का तो मेरे को ऐसा मिला कि गुरुजी एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ बेटा। बोले गुरुजी भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, 2-4 हम कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने तो 7 दिन 7 कोस के गिरिराज को भी उठा करके रखा। तो ये पानी की बोतल भी 2 घंटे यूं उठा कर रख। तेरे से तेरी पैंट नहीं उठाई जा रही और तू कृष्ण की होड़ करता है। कृष्ण ने तो जहर भी पिया, तू भी 2-4 घूंट ले।
बच जाए तो कर लियो। तो हम श्री कृष्ण का जीवन कितना था आपको पता है? कितने साल रहे श्री कृष्ण इस धरती पर? बिल्कुल 125 साल जीवन रहे। आप लोगों ने शायद, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने श्री कृष्ण के जीवन के बारे में न पढ़ा हो, बाकी लगभग युवाओं की दशा यह है कि वो श्री कृष्ण को इतना ही जानते हैं कि एक राधा थी, एक कृष्ण थे और फिर उनका रास हुआ। यानी कि 125 साल के जीवन में 124 साल और 364 दिन को हमने निकाल दिया, और वो एक दिन जो कृष्ण का रास हुआ वो हमको ज्यादा पता है। बाकी 124 साल श्री कृष्ण ने क्या किया, अगर ये आप जान लोगे, आपके जीवन में कभी दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़े से बड़ा चैलेंज आपके सामने राई के समान बन जाएगा अगर आपने कृष्ण के 124 साल के जीवन को पढ़ लिया। और आपके लिए उससे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल आपके लिए कोई हो ही नहीं सकेगा अगर उनके 124 सालों के बारे में आपने पढ़ लिया। आप देखोगे हमारे घर पर जब हम नया फ्रिज लाते हैं, नया टेलीविजन लाते हैं, नया मोबाइल लाते हैं, एक बुकलेट हमको साथ में मिलती है, मैनुअल बुक, यूजर बुक। उसमें आपको यह बताया जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। अपग्रेड का सिस्टम भी दिया हुआ होता है, और उसमें कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी उसमें दिया हुआ है। तो एक मशीनरी जब हम लाते हैं तो उसके साथ में एक बुकलेट आती है, एक यूजर मैनुअल आता है। तो हमारे जीवन में क्या एरर नहीं आता? बोलो ना यस या नो। हमारे जीवन में भी एरर आते हैं, पर क्या आप हमको पता है कि उस एरर को क्लीन करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमारे पास में मैनुअल बुक क्या है, हमारी यूजर बुक क्या है, जिससे हम अपने लाइफ में कोई एरर आ जाए तो बहुत आसानी से उस वायरस को हम खत्म कर सकें, हटा सकें। तो हमारे जीवन में मैनुअल बुक क्या है? श्री कृष्ण ने हमको एक मैनेजमेंट बुक, एरर क्लीनर बुक, एक मैनुअल बुक दी जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। क्या आपके घर में है ये बुक? क्या आपने कभी पढ़ा है इसको? है पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा? थोड़ा सा हाथ ऊपर करोगे, कष्ट करना थोड़ा सा। चलो 4-5 हाथ ऊपर हो गए। अच्छा, लड़कियों में भी है। चलो जिन्होंने हाथ ऊपर किया उनसे भी हम थोड़ी सी वार्ता बाद में करेंगे। ये मैनुअल बुक है, मैनेजमेंट बुक है, लाइफ मैनेजमेंट बुक है। अब एक श्री कृष्ण के जीवन पर एक थोड़ी सी दृष्टि डालना। आप जब भी कृष्ण की कथा में सुनोगे ना तो आपको कृष्ण के साथ में एक स्माइल, एक मुस्कुराहट दिखाई देगी। आप देखोगे वो हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। परमात्मा ने हम सबको सबसे ज्यादा कोई सुंदर गिफ्ट अगर दिया है तो वो मुस्कुराने का दिया है। अब मैं कई मैं मेरी बहनों को कईयों को देख रहा हूँ, कई मेरे भाई भी बड़े ऐसे मुंह लटका करके बैठे हैं, उदास बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और भरपाई मेरे से करना चाहते हैं। आप कितना भी बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितना भी बढ़िया मेकअप लगा लो, हेयर स्टाइल कर लो, पर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है तो कैसे लगते हो पता है ना? है ये हंसने का वरदान केवल भगवान ने इंसान को दिया है। मंकी कैन नॉट स्माइल, डंकी कैन नेवर स्माइल। आपने कभी गधे को हंसता हुआ देखा है? गधा कभी नहीं हंसता। आपने कभी भैंस को हंसते हुए देखा है? वो एक बात बताओ, कभी रात को अंधेरे में कॉलेज से घर जा रहे हो अकेले, 11-12 बज जाए, रात का अंधेरा हो और कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, एक बार कभी सोचो, इमेजिन आप अंधेरे में जा रहे हो और कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए, फिर क्या होगा? बोले फिर तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
गधा कभी नहीं हंसता। ये हंसने का गिफ्ट केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। अब कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डालना है। जिनको भी ये लगता है कि मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला, जिसको ये लगता है कि मुझे माता पिता ठीक नहीं मिले, जिसको भी ये लगता है कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरा भाग्य बड़ा कमजोर है, मैं ये मिलता तो मैं ये कर लेता और वो मिलता तो मैं वो कर लेता, ये सवाल जवाब हमारे जीवन में चलते रहते हैं। एक बार कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डालना। जन्मे कहां पर? जेल में, मथुरा में जेल में जन्मे। कोई आदमी बुरे कर्म करके जेल में चला जाता है और कृष्ण ने जेल से निकल करके ऐसे ऐसे कर्म किए कि आज हम उनको भगवान पूजते हैं। जेल से निकल करके ऐसे काम किए। तो जन्मा तो जेल में, जन्म लेते माँ बाप छूट गए और फिर वो गोकुल गए, फिर उनको गोकुल भी छोड़ना पड़ा। आप अगर कहो कि कृष्ण तो मुरली बजाते थे, आपको पता है कृष्ण ने मुरली कब तक बजाई? कितनी उम्र तक बजाई? कृष्ण राधा के साथ में कब तक रहे? आज जो आपको धारावाहिकों में, टेलीविजन में जो राधा कृष्णा का जो लव स्टोरी दिखाई जाती है ना, लोग आजकल के युवा उतने ही जानते हैं कृष्ण को। वो निहायत ही झूठी है, निहायत झूठी। श्री कृष्ण गोकुल में 11 वर्ष और 56 दिन रहे। कितने दिन रहे? 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र में उन्होंने गोकुल को छोड़ दिया, राधा को भी छोड़ दिया, उन्होंने बंसी को भी छोड़ दिया और उन्होंने माखन को भी छोड़ दिया। जब आदमी को अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना होता है तो उसको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ उसको त्याग भी करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपनी सही चीज को प्राप्त कर पाता है। तो राधा को, गोकुल को और माखन को और बंसी को 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये जो भी लव स्टोरी जो भी दिखाई जाती है ना, अब बचपन में तो हर बच्चे बच्चियां साथ में खेलते हैं सारा, पर उसके बाद में कृष्ण राधा से 100 वर्षों के बाद में मिले। अब 11 वर्ष का बच्चा और राधा 11 वर्ष की, अब उनके अंदर में क्या लव स्टोरी क्रिएट होगी बताओ? क्या उनका लव होगा? और जो आत्मा का शुद्ध प्रेम होता है, जो बच्चों में होता है, वो आपस में खेलते हैं, बस वही शुद्ध और विशुद्ध प्रेम उनके अंदर था। तो उनसे मथुरा छूटा, गोकुल छूटा, और मथुरा में भी जब वो पुनः आए तो आपको पता होगा एक राक्षस का नाम सुना आपने? जरासंध सुना है? देखो यहां पर 2 चीज आप इस एक स्टोरी से आप 2 चीज सीख सकते हो। एक चीज आप कृष्ण से सीखेंगे और एक चीज आप जरासंध से सीखेंगे। जरासंध कृष्ण के साथ में युद्ध करता है, एक बार कृष्ण ने हरा दिया, दूसरी बार गया, दूसरी बार भी हराया, तीसरी बार हिम्मत करके गया, फिर भी हराया। एक बात आप गंभीरता से सोचिए, हम जिस भी फील्ड में हैं, अगर एक बार हम फेलियर हो गए, क्या हम दोबारा हिम्मत पड़ती है हमारी? हम कोशिश करते हैं? मान लो कोई मोटिवेट व्यक्तित्व है और उसने दोबारा भी कोशिश की, शिद्दत से कोशिश की, फिर भी वो फेलियर हो गया, क्या वो तीसरी बार कोशिश करेगा? हो सकता है कोई तीसरी बार भी कर ले, पर वो तीसरी बार भी कोशिश करके अगर फिर वो हार जाए तो निश्चित हम जितने बैठे हैं हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। जरासंध ने कृष्ण के साथ में कितनी बार युद्ध किया है? 17 बार युद्ध किया। कितनी बार किया? 17 बार। यहां पर एक चीज आप सीख लेना, जरासंध ने 17 बार युद्ध किया, हार नहीं मानी। 18वीं बार जब वो कृष्ण से लड़ने के लिए गया तो कृष्ण के मन में 2 बात आई। एक तो ये आई कि यार जरासंध बड़ा हिम्मत वाला है, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 17 बार हराया फिर भी इसने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। और दूसरा, कृष्ण ने सोचा कि जिस कार्य में अपनी एनर्जी, संघर्ष और निष्कर्ष, कौन कौन? संघर्ष और निष्कर्ष। जो संघर्ष आप कर रहे हो, क्या वो कोई निष्कर्ष तक आपको लेकर के जा रहा है?
जो संघर्ष आपको निष्कर्ष तक लेकर के नहीं जा रहा है, तो कृष्ण कहते हैं उसको छोड़ दो, फिर ज्यादा माथापोड़ी मत करो, नहीं तो आपका समय निकल जाएगा। कृष्ण ने जरासंध के साथ में 17 बार युद्ध किया। कृष्ण ने सोचा इसका फायदा क्या है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरा समय, मुझे बहुत काम करने हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, रण छोड़ दिया, और वो रण छोड़ बन गए। यानी कि जो संघर्ष आप कर रहे हो, अगर वो संघर्ष आपको किसी निष्कर्ष तक लेकर के नहीं जा रहा है, तो उसको हमको भी छोड़ देना चाहिए, रण छोड़ बनना चाहिए, दूसरी फील्ड में, दूसरी जगह पर कोशिश करनी चाहिए, वरना उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जरासंध, आज जरासंध की कथा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आदमी जब भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेना, चुनौती ले, गोल बनाए कोई, तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे गोल से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जरासंध ने लड़ने के लिए कंपटीटर भी चुना, तो किसको चुना, बोलो ना, कृष्ण को चुना। उसको पता था साला हार भी गए तो कोई लॉस नहीं है, इससे हारे भी तो कोई लॉस नहीं है, फिर भी हमारी कहानी तो चलेगी। तो अपने जीवन में अगर कोई कंपटीशन हो, कोई कंपटीटर अपने को चुनना हो, तो वो कौन चुने, बड़ा चुने, छोटा। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, बेटा लक्ष्य चुनना है तो आसमान को चुनना, आसमान को चुनना। तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कन्फर्म मिलेगी, और आपने लक्ष्य ही अगर पेड़ को रखा तो आप जमीन पर रेंगते रहोगे। मैंने 2 अप्रैल को एक संकल्प किया, 2 अप्रैल से थोड़ा पहले कर लिया था, पर 2 अप्रैल को उसको मूर्त रूप दिया कि मेरे को 5 लाख युवाओं से मिलना है, और 5 लाख का मैंने संकल्प लिया। तो अभी तक मेरे ये 17वां जिला चल रहा है, 17 जिले मैंने पार किए, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में कार्यक्रम किया। 5 लाख के टारगेट लिया, तो मैं अभी तक 1.25 लाख युवाओं से जुड़ चुका हूँ, 1.25 लाख युवाओं से मिल चुका हूँ। अगर मेरा टारगेट ये लाख का होता तो शायद इतनी संख्या में न ले पाता। तो हमेशा अपने जीवन में जो है वो लक्ष्य को बड़ा रखो। तो एक जरासंध राक्षस है, बुरा व्यक्तित्व है, पर सीखना चाहे तो हम सब कहीं से भी सीख सकते हैं। जरासंध की स्टोरी से हम ये सीखें कि अगर व्यक्ति की कोशिश सच्ची हो तो वो भगवान को भी हरा सकता है। जरासंध ने हराया है। इसलिए हमारे यहां पर एक स्लोगन कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पता तो है हमको, पर उतनी शिद्दत से हम कोशिश नहीं करते हैं। फिर श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके, उनको पता है कि संघर्ष से कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, तो वो मथुरा छोड़ करके द्वारिका आ गए। फिर भी उनसे द्वारिका छूटी, फिर बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे राक्षस, फिर वो महाभारत का युद्ध, फिर भी अपनी मुश्किलों को भुला करके वो अपने मित्र के साथ में जुड़ गए, अर्जुन के साथ में जुड़ गए। अपने जीवन में चैलेंज कम नहीं थे, फिर भी वो अपने मित्र की मदद करने के लिए गए। मैं कृष्ण का चरित्र इसलिए बता रहा हूं कि इतना चैलेंज, इतनी चुनौतियां, कृष्ण का जीवन सरल नहीं था, फिर भी आप देखोगे श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रही। यानी कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का एक सॉल्यूशन है आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपकी हैप्पीनेस। हमारा सारा, आप यहाँ पढ़ने आते हैं इसलिए कि कुछ बन जाएंगे, कुछ कमाएंगे, जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे पापा दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं इसलिए कि वो खुश हो जाए, उनके बच्चे भी खुश रहे। हमारे जीवन का हर एक उद्देश्य खुशी का है। जब मैंने मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम किया तो 300 डॉक्टरों को मैंने संबोधन किया। तो मेरा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मैंने उन डॉक्टरों से कहा, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डाकू, डी फॉर देवता। तो मैंने उन डॉक्टरों से पूछा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप कौन सी डी में आते हो। तो सबने क्या कहा होगा आपसे हिसाब से, सबने कहा डॉक्टर। बाकी आपने कोरोना काल में देखा होगा कई डॉक्टर क्या बन गए थे, हैं, देवता, और कई
हुआ था ना ऐसा। कोरोना काल में आपने देखा वो हैं तो डॉक्टर, पर कई उन डॉक्टर में से देवता बन गए और कई डाकू बन गए। महाभारत के या इस गीता के 3 पात्र हैं। सबसे पहले पात्र हैं श्री कृष्ण, दूसरा पात्र है अर्जुन और तीसरा पात्र है दुर्योधन। क्या है? आपको अपने कभी अंग्रेजी बुकों में किताबों में पढ़ा होगा कि आदमी होने से पहले क्या था? बंदर। पढ़ा है ना आपने? आजकल एजुकेशन सिस्टम में ऐसा पढ़ाया जाता है कि आदमी होने से पहले क्या था? बंदर था। क्या आप इस बात को मानते हैं? मानते हैं आप? मैं कहता हूं आदमी आज भी बंदर है। वो था नहीं, कहीं आज भी बंदर ही है। हालांकि सनातन संस्कृति में, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर यह नहीं कहा गया कि आदमी बंदर था। हमारे यहां तो कहा जाता है कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम सबके यहां पर जब भी कोई काम होता है तो गोत्राचार होता है, फलाने ऋषि की संतान, फलाने ऋषि की संतान। तो जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर उसके लिए आत्मज्ञान भी जरूरी होता है। तो आदमी होने से पहले बंदर था। ये बात क्यों कही गई? जब मैंने गीता पढ़ी तो मेरे समझ में आया। गीता पढ़ी तो ये बात मेरे को एकदम थॉट ऐसा आया, मेरे समझ में आ गया, यार बात तो सच्ची है। आज 3 पात्र हैं, एक अर्जुन, एक कृष्ण और एक दुर्योधन। हम सब लोग किस भूमिका में पता है? हम लोग जितने आप इस कैंपस में बैठे हो, हम सब लोग अर्जुन की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में है? अर्जुन की भूमिका। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। रामचरित्र मानस कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी कि कर्म की प्रधानता हमारे हर शास्त्र में बताई गई है। अब आप देखोगे कि एक अर्जुन अच्छे कर्म करके कृष्ण बन सकता है और वही अर्जुन बुरे कर्म करके दुर्योधन बन सकता है। अर्जुन का मतलब है इंसान, कृष्ण का मतलब है देवता और दुर्योधन का मतलब है पशु, बंदर। यानी कि 2 आंख, 2 कान और ये नाक होने से आप मनुष्य नहीं बनते हो, ये होने से आप आदमी नहीं बनते हो। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी अगर पांव के नीचे एक चिंटी भी आ जाए तो हमारे मन में ग्लानि होती है कि यार चिंटी मर गई, हमसे गलती हो गई। और एक आदमी किसी का मर्डर करके, गला काट करके मुस्कुरा रहा है, वो जेल में बैठा भी मुस्कुरा रहा है। फर्क कहां है? शरीर तो, बॉडी तो एक जैसी है, हाथ पैर नाक कान सब एक जैसा है, पर एक आदमी थोड़ा सा गलती करके भी बहुत पश्चाताप करता है, अफसोस करता है, और एक आदमी किसी का गला काट करके भी हंस रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये फर्क कहां है? ये फर्क है आत्मज्ञान में, ये फर्क है बौद्धिक ज्ञान में। उसके अंदर बॉडी तो मनुष्य की है, इसको मनुष्य नहीं कहा जाता। इसके अंदर जो फीलिंग्स है ना, जो व्यवहार है, जो ज्ञान है, उसको मनुष्य। हम कई आदमियों का व्यवहार देख करके हम कहते हैं यार ये तो बना बनाया जानवर है, कहते हो कि नहीं कहते? दिखने में वो हमारे जैसा होता पर हम कहते हैं ये तो बना बनाया बेवकूफ जानवर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मनुष्यत्व का बीज भी पैदा नहीं हुआ। और जब तक आपके अंदर पूर्ण मनुष्यत्व नहीं जागेगा तब तक आप हैप्पी हो ही नहीं सकते। न तो आपको धन खुशी दे सकता है, न गाड़ी, न बंगला, न मान, न सम्मान। आप देखोगे आज बड़े बड़े एक्टर जिनके पास में पैसा, पद, यश, कीर्ति सब है, साल में 2-4 खबर आई जाती है कि वो सुसाइड करके मर गया। बड़े बड़े अफसर, आईआईटी के स्टूडेंट, एलएलबी, एमबीए के स्टूडेंट, बड़े बड़े अफसर, आईपीएस, आईएएस तक के लेवल के लोग भी इतना ज्ञान होने के बाद में सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। वो डिप्रेशन में है, वो उदास हैं। और आप सब तो नर्सिंग आपके मतलब का विषय है,
अगर आप रिसर्च करोगे तो अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पेशेंट अगर कोई आ रहे हैं तो वो डिप्रेशन के ही आ रहे हैं। ये डिप्रेशन आखिर चीज क्या है? इसका कोई एंटी डिप्रेशन भी है क्या जो हमको अवसाद मुक्त कर दे? हम अपने जीवन में कुछ कम भी हो तो भी आनंद के साथ में रह सकें, हैप्पीनेस के साथ में रह सके। जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुशी है। अगर वो तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सारा परिश्रम बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो हमारा जीवन का एकमात्र विषय है। आजकल जब आदमी उदास होता है तो क्या करता है? बोलो ना, जब आप उदास होते हो तो क्या करते हो? है? आप बताओ क्या करते हो? आप साइलेंट है? रो लेती हो? आप उदास होते हो तो रोते हैं? वाह, आपका क्या नाम है? बहुत सुंदर, आपने कितनी मासूमियत से जवाब दिया। एक बार इनकी मासूमियत के लिए ताली तो बजा दो यार। बैठो, बहुत सुंदर। मेरा क्वेश्चन कि आप उदास होते तो क्या करते हैं? बोले रो लेती हूं। एक बार मैं हरियाणा गया तो एक डोकरी बैठी थी, बैठी बैठी रो रही थी। तो मैंने कहा दादी रो क्यों रही हो? तो वो हरियाणवी में बोली बेटा ठाली बैठी थी, सोचो थोड़ी रो ही लूं। तो हम उदास होते हैं तो कोई रोता है, कोई भगवान के पास जाता है, कोई अच्छा मैं उदास होता ही नहीं पहले तो, और कभी कभी कोई उदासी आ भी जाए तो मैं चुपचाप सो जाता हूं। तो हम अपनी उदासी को मिटाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, पर क्या ऐसा करें कि हमारे जीवन में उदासी आए ही ना, हमारे जीवन में डिप्रेशन आए ही ना, हम हमेशा हैप्पी रहे, हम हमेशा खुश रहे। बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमारे सामने छोटी सी बन जाए, ऐसा हम क्या करें? कई बार आदमी, ज़्यादातर युवा क्या करते हैं, लड़कों का तो विशेष, जब भी उदास होते हैं तो गाने सुनते हैं ना। बोलो ना, सुनते हो ना? गाने सुनते हो, गाने भी कैसे? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हाँ आज ब्लू है पानी पानी। अब बताओ ये गाने डिप्रेशन में डालने वाले हैं कि निकालने वाले हैं? आज से 5000 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, नाम था अर्जुन। अवसाद हुआ, डिप्रेशन हुआ, सामने पूरा परिवार आकर के खड़ा हो गया, विरोधी हो गए, धन चला गया, राजपाट चला गया, कुछ भी शेष नहीं रहा, और पूरा समाज विरोधी हो गया। केवल एक साथ थे परमात्मा कृष्ण, जो अर्जुन के सच्चे मित्र थे। एक बात बताऊं, अब जितने लड़के बैठे हैं ना यहाँ पर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में, कोई आचार्य या गुरु के रूप में नहीं है, आपके मित्र के रूप में, आपके भाई के रूप में एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कृष्ण के जैसा एक मित्र जरूर बनाना। एक मित्र काफी है, कृष्ण के जैसा। जिंदगी का बड़े से बड़ा युद्ध, बड़े से बड़ा चैलेंज आप पार कर जाओ अगर आपके जीवन में कृष्ण के जैसा एक मित्र है। आजा, पीछे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा धुआं उड़ा करके आते हैं। अरे यार, जिंदगी 4 दिन की है, क्या चले, थोड़ा सा चल। वो मित्र नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अरे यार छोड़ना, आज कॉलेज क्या है यार, आज तो वो पिक्चर लगी हुई है, छोड़ना, कॉलेज चलते पड़े। वो मित्र नहीं है। मित्र हो तो कृष्ण, ये जो मित्र है ना, जब आपका कभी कोई काम पड़ेगा ना, यार मेरा यार 10,000 रुपए मेरे को चाहिए यार अर्जेंट, तो वो धुआं उड़ाना वाला धुएं की तरह ही उड़ जाएगा। अरे यार मेरे पास देख यार, अभी मैं बहुत बिजी हूं, थोड़ा बाद में कॉल करना।
वो पता ही नहीं वो कहां उड़ जाएगा। जब आपके जीवन में समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो अपने जीवन में एक मित्र जरूर बनाना। कैसा? कृष्ण के जैसा। तो बड़े से बड़ा युद्ध जिंदगी का आप यूं चुटकियों में जीत जाओगे। तो अर्जुन को सैडनेस हुई, अर्जुन उदास हो गया, कांपने लगा, थरथराने लगा, रोने लगा, सर पकड़ करके बैठ गया। अच्छा, अब तो कभी आपने डिप्रेशन के रोगियों को फेस किया है? किया होगा कभी। आज से 5000 पहले आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन को डिप्रेशन हुआ तो उसके शरीर की हालत क्या हो गई, आज से 5000 साल पहले लिखा हुआ है। आज भी आप उस रोगी को देखेंगे, किसी डिप्रेशन के रोगी को देखेंगे तो आज भी उसके लक्षण सेम ही है। डिप्रेशन के लक्षण जो 5000 साल पहले थे, आज भी वो सेम ही लक्षण होते हैं। आप रोग का इलाज तभी तो कर पाओगे जब रोग का लक्षण पकड़ पाओगे। तो अर्जुन बड़ा घबराया। तो श्री कृष्ण ने, जैसे आज हम लोग डिप्रेशन में होते तो गाने सुनते हैं, तो श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र को एक गाना सुनाया, एक सॉन्ग सुनाया। और वो गाना जिसको हम कहते हैं गीत, गीता। गीत शब्द से क्या बना? गीता। श्री कृष्ण ने गीता, गीत ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र को गाना सुनाया। और उस गाना का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये कोई रिलीजन संबंधित बुक नहीं है, ये कोई धर्म संबंधित बुक नहीं है। यहां पर मेरे हिसाब से हिंदू और मुस्लिम बच्चे भी है ना भाई? कौन कौन है? हाथ ऊपर करे जरा। बहुत सारे हैं। और आप लोग दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, धर्म का मीनिंग क्या होता है? एक आप बताएं भैया, कोई भी आप में से एक आगे खड़ा हो जाए, आप में से कोई भी एक खड़ा हो जाए। धर्म आपकी नजर में धर्म किसे कहते हैं? कोई बताएगा? जो भी आता है, बहन में से कोई बताएगा? रिलीजन, धर्म क्या होता है? आप बताओ भैया, क्या नाम आपका है जी? अमित। अच्छा अमित, आपकी नजर में धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। अच्छा, बहुत सुंदर अमित, कम से कम हिम्मत तो की बेचारे ने। अच्छा, और कोई मेरा मुस्लिम भाई, आप बताएं भैया, जो बैठे पीछे, आप बताएं। जो भी आंसर बनता है, रिलीजन आपकी नजर में धर्म क्या है? मानवता। आपका क्या नाम है प्रभु? क्या नाम बताया? शादाब के लिए भी ताली बजाओ। बैठो, बहुत गुड। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता। तो धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है। मैं आपका 10 मिनट और लूंगा। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? तो 10 मिनट मैं आपका और लूंगा। धर्म में 3 चीजें हैं। हिंदू भी सुने, मुस्लिम भी सुने। आप 3 चीजों से धर्मात्मा बनते हैं, और तीनों ही चीजें गीता भी कहती है, कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहता है, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहता है। और अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो दोनों ही धर्मात्मा नहीं है। सबसे पहली चीज है सत्य। क्या है? आपके जीवन का आधार क्या होना चाहिए? सत्य। आज झूठा जीवन, झूठ के ऊपर रखा गया नींव, आज का बोला हुआ एक झूठ 60 साल बाद में भी आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। 60 साल बाद में भी आपको तोड़ने के लिए, दुखी करने के लिए पर्याप्त है आज का बोला गया एक झूठ। तो हमारा सबसे पहले जीवन का आधार क्या है? सत्य। अब बताओ, यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम होगा क्या? सत्य सबके लिए जरूरी है। दूसरी चीज है दया। मानवता का एक लक्षण होता है दया। पशु को दया नहीं आती है, पर जो मानव होगा उसको जीवन में क्या होगी? दया होगी। ये दोनों के लिए लागू है, क्रिश्चियन के भी लिए लागू है। तीसरा है प्रेम। ये धरती अगर किसी तत्व के ऊपर टिकी हुई है तो उस तत्व का नाम क्या है? प्रेम तत्व है। 3 चीजें हैं धर्म के लिए, सत्य, दया और प्रेम।
अब बताओ ये किसके लिए लागू नहीं है और किसके लिए लागू है? क्या मुस्लिमों के लिए लागू नहीं है? सदाम मुस्लिमों के लिए लागू नहीं है? क्या हिंदुओं के लिए लागू नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी के लिए लागू नहीं है? ये तीनों सूत्र जो मानव है, जिसने भगवान ने जिसको इंसान बनाया है, उन सब के लिए ये लागू है। सत्य, दया और प्रेम, ये तीनों सूत्र हमारे लिए लागू है। रामायण के दो पात्र मैं आपको बताता हूं, फिर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। एक का नाम है राम और एक का नाम है रावण। अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे तो रावण हर मामले में राम से आगे था। किंगडम किसका बड़ा था? बाहुबल किसके पास में था? कितने माथे थे उसके? एक लड़के ने मुझसे पूछा, सर रावण के 10 माथे? मैंने कहा सर वो टी शर्ट कैसे पहनता था? मैंने कहा बात तो बड़ी सुंदर है। रावण के 10 चीज का मतलब उसके 10 माथे नहीं थे। हम कोई आदमी बहुत ज्यादा मैंडेड होता तो हम क्या कहते, यार क्या खोपड़ी है इसकी। यानी कि रावण को 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, बुद्धि बल बहुत था। सोने की लंका, आयुध, अस्त्र शस्त्र, ज्ञान बल, बाहुबल, धन बल, सब कुछ उसके पास में था। राम बनवासी, एक धोती कुर्ता और एक धनुष बाण और बंदर की सेना, और कुछ राम के पास में साथ में नहीं था। फिर भी हारा कौन? रावण हारा। रावण आज तक जलाया जाता है, राम पूजा जाता है। और आज हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, रावण के पास ज्ञान बहुत था, रावण के पास में धन बहुत था, रावण के पास में बल बहुत था, पर आज हजारों वर्ष व्यतीत हो गए इस भारतीय संस्कृति को। क्या कोई मां अपने बेटे का नाम रावण रखती है? क्या रखती है? राम रखती है। क्योंकि राम के पास में 3 चीज थी, सत्य, दया और प्रेम। इसलिए राम को वो राम बनाती है। इसलिए राम आज भी है, और जब तक सूर्य चंद्र रहेगा तब तक राम भारतीयों के हृदय में रहेगा। तो अपने जीवन में सत्य, दया, प्रेम को डालिए। और मैं आपसे कहता हूँ, आपने इतनी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हजारों किताबें पढ़ी हैं, आपका बौद्धिक बल तो बहुत पावरफुल हो गया, बहुत तेज हो गया। कईयों की शादी हो गई, कईयों की होने वाली है। शादी किस किस की होगी भाई बताइए ना? हैं? 2-3 लड़कियों ने। लड़कों में किसी की नहीं हुई? एक ने हाथ ऊपर किया है। 2, वाह वाह। अब भैया एक बात बताएं, लड़कियां ला रही है 95, 85 और लड़के ला रहे हैं 35, तो मामला गड़बड़ी ही है। मम्मी पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, लड़कियों की जब शादी होती है तो यार सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र होता है, तो पता पड़ता है कि ये शादीशुदा है। लड़कों का क्या पता पड़े? हैं? बोले भैया जो भी मुंह लटकाए हुए मिले ना, समझ लो कि शादीशुदा है। हमें हमेशा, अभी जैसे आपके चेहरे खिले हुए हैं ना, वैसे मैं यही चाहता हूं कि मेरे भारत का हर जवान यूं ही गुलाब की तरह खिला हुआ रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहे। तो देखो कई बार क्या होता है, जब लड़का 25 वर्ष पार कर जाता है ना, तो वो अब घर वाले तो शादी करने लग जाते हैं। लड़का कह रहे मेरे को पढ़ना है, लड़कियां कह मेरे को पढ़ना, बोले बस अब तेरी शादी करेंगे, अब तो नहीं पढ़। एक जोक सुनाता हूं आपको, लास्ट सुना के जाता हूं। एक मौसी और भांजा बेस्ट फ्रेंड थे। मौसी थी 65 ईयर्स ओल्ड और भांजा था 25 वर्ष का। IIT में पढ़ रहा था वो। तो वो घर में कोई भी शादी होती तो वो मौसी अपने भांजा से कहती, सुन अगला 13 नंबर है, पढ़ ले। फिर घर में कोई शादी हो, सुन अगला 13 नंबर है, पढ़ ले। फिर कोई शादी हो, सुन अगला 13 नंबर है, पढ़ ले। एक दिन उसी घर में कोई मर गया, तो भांजे ने कहा मौसी सुन
अगला 13 नंबर है। तो जब तक हमारा नंबर आए हम अपने जीवन में एक हैप्पीनेस ले लें, और उस हैप्पीनेस का आधार है, मैंने वेद भी पढ़े, मैंने गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा है, बाइबल को भी पढ़ा है। धर्म ग्रंथ सदैव हमारे जीवन में अच्छा करते हैं। आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर उनका जीवन उठा करके पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके जीवन में क्या मिलेगा आपको? भगवत गीता मिलेगी। ये वो मैनुअल बुक है, ये वो यूजर बुक है जो हमारे जीवन में कभी भी एरर आए तो उस एरर से हमको लड़ना सिखाती है। ये रिलीजन संबंधित नहीं, धर्म संबंधित नहीं है, ये वो मैनुअल बुक है, ये वो यूजर बुक है जो आपको आत्मज्ञान देती है, जो आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर वास्तव में आपके अंदर जिज्ञासा है खुशी की और सफलता की, तो अपना अमूल्य समय दे करके आप इस गीता के लिए भी समय निकालें और आप इसको भी पढ़ें। इससे आपका आत्मबल डेवलप होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन मैं सबसे करता हूं, आपसे भी कर लूं, लास्ट एंड फाइनल, अब आपका सर नहीं खाऊंगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, क्विकली फास्ट जवाब दीजिएगा। अगर 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? है? इसीलिए कहा था थोड़ी मैथ्स भी तैयार करो। 7 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 7 वाले हाथ ऊपर करें। ये लड़कियां धन के मामले में बड़ी कमजोर होती है। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 1 जीरो हटा दो तो चेक की वैल्यू, एक और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, क्या चेक की वैल्यू है? हैं? जीरो हटा दो, चेक की वैल्यू है क्या? है ना यार, एक की है ना, एक की है कि नहीं? अच्छा, एक को एज इट इज रखो, जीरो को एज इट इज रखो और एक को हटा दो, अब चेक की वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार अब जितनी क्वालिफिकेशन लेंगे, जितने आपकी डिग्रियां आएगी, उतने जीरो और लगते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर आधार क्या है? एक है। बिना एक के उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार आपको दुनिया का ज्ञान हो जाए, पर अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आपकी वैल्यू जीरो है। तो उस आत्मज्ञान के लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। दुनिया के 128 देशों में चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीसी हर एक भाषा में पढ़ाई जाती है। तो मैं आज आपके लिए आया हूँ, और आप ये इस बात को साधारण मत समझ लेना कि कोई व्यक्ति आया और आधे घंटे प्रवचन करके चला गया। इसके लिए हमने घर छोड़ा है। 170 दिन हो गए, आज 22-23 जनों की टीम लेकर के मैं चल रहा हूँ, और इस उद्देश्य को कि मेरा भारत का हर नौजवान मोटिवेशन से जीवे, मुस्कुराहट से जिए, आनंद से जिए, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। आज हमारी जो ये यात्रा चल रही है, मंथली 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा है इसका। 22 जनों की मेरे साथ में टीम चल रही है। तो आप ये मत सोचना कि कोई आया और हमको आधी घंटे स्पीच दे करके चला गया। इसके पीछे बहुत आयाम और बहुत परिश्रम जुड़ा हुआ है, तो आप इसको गंभीरता से लेंगे। और आज अगर ये किताब आपका भाई होने के नाते, मित्र होने के नाते, अगर मैं ये आपको गिफ्ट करके जाऊं तो आप स्वीकार करेंगे? लेंगे? और फिर क्या करेंगे? अरे राम, हरिश्चंद्र के बाद आपका ही नंबर है। पक्का पढ़ेंगे? मुझे विश्वास है आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता ये बता रही है। मजाक करने की मेरी आदत है, तो मैं करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ और हंसाता रहता हूँ। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे और आपके जो भी पर्स हैं, बैग हैं, उसमें रखेंगे। नहाए, बिना नहाए, ट्रेवलिंग, छत, गार्डन, जहाँ आपका मन करे, बस इसको पढ़ना है, इसको समझना है। और आपने अगर इसको समझ लिया
तो मैं गारंटी दे करके जाता हूँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सौंदर्य आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। तो 1-2 श्लोक 5 श्लोक पढ़ना मतलब इसको समझना है। और मैं प्रयत्न करूँगा। अभी तक आपका यहाँ कब तक रहेंगे आप कॉलेज में? आपकी कॉलेज पूरी होने वाली है कि अभी है? कितने महीने तक है? हैं? लगभग 3 महीने तो सभी है ना? है 6 महीने तक तो सभी। तो मैं आपसे मिलने 2 महीने बाद में फिर आऊं, या आज से ही परेशान हो गए बोले अभी जाओ फिर आना? तो 2 महीने बाद में मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा और उस समय हम चर्चा करेंगे भगवत गीता पर। आप तैयारी करेंगे? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को मैं यही देता हूं, आप गीता लीजिए। आपको भी किसी गिफ्ट करना हो तो यही गिफ्ट करें। पूरे विद्यालय परिवार को मेरा पुनः धन्यवाद, प्रणाम। एक बार जयकार लगाएं, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नागर साहब का दुपट्टा उठाएं और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, 2-2 कैमरे कवरेज कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऊपर रखिए गीता को, संकल्प करें। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने भीषण युद्ध में, महाभारत युद्ध में अर्जुन को संदेश दिया था, वही संदेश महाराज श्री संतोष सागर महाराज ने आपको दिए हैं। इसको हम पढ़ेंगे और जीवन के तमाम तनाव को, तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए और हम आपसे प्राप्त करेंगे एक अच्छा, चाहे मेल या फीमेल, देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, बीमार और पीड़ितों की